प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 ब्रिलियंट क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन का जो है यह पार्ट तीसरा है। यह चैप्टर जो चल रहा है साथियों, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित जो है पार्ट तीसरा है। इससे पहले हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 इसके बारे में थोड़ा बतला देते। पार्ट 1 में साथियों जो है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक बतला दिए हैं। एक बार जाके इसे जरूर देखिएगा। पार्ट 2 में साथियों, पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11 बतलाए हैं। आज जो है पार्ट 3 में साथियों क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14 बतलाएंगे साथियों। तो ये जितने भी पार्ट है साथियों आपको चैनल के प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएगा। चैनल के प्लेलिस्ट का नाम क्या है बतला देते हैं, ब्रिलियंट क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन लघुत्तरीय प्रश्न साथियों, ठीक ना। ये जितने भी क्वेश्चन है साथियों, आप लोगों के पास यदि बुक होगा तो आप लोग भी पेज नंबर निकाल सकते हैं। बतला दे रहे हैं, पेज नंबर 101 में लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 12, 13 और 14, ठीक ना साथियों, 12, 13 और 14। तो आप लोग जो है कॉपी और जो है पेन निकाल के रखिए। जिस टाइप से हम क्वेश्चन बतला रहे हैं उस टाइप से अच्छे से कॉपी में नोट डाउन करते चलिएगा साथियों। और एक एक डाउट को हम बिल्कुल आसान से शब्दों में बतलाने का प्रयास करेंगे साथियों, जिससे आपको एक ही बार में समझ में आ जाए। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर साथियों। उससे पहले आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा साथियों। तो क्या है क्वेश्चन देख सकते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, बिल्कुल ध्यान से देखिए। कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। तो कोई बर्तन जो है साथियों खोखले अर्धगोले के आकार का है। तो पहले हम क्या कर लेते हैं, एक अर्धगोला बना लेते हैं। इस टाइप से बना लिए। अब जो है इसका जो है यह जो है अर्धगोला के आकार का बन गया यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। फिर आगे क्या है, बिल्कुल पूरे ध्यान से देखिए। जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है, मतलब इसके ऊपर क्या है साथियों, एक बेलन अध्यारोपित है, मतलब बेलन जो है इसके ऊपर है, ठीक ना। इसके ऊपर जो है बेलन बना दिया। तो यह बेलन का यह भी भाग हो जाएगा साथियों, होगा कि नहीं, दोनों हो जाएगा। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अर्धगोले का व्यास, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी दिया है। व्यास कितना दिया है, डी बराबर कितना है, 14 सेंटीमीटर। किसका दिया हुआ डी, अर्धगोले का। तो यहाँ लिख देंगे साथियों, क्या लिखेंगे, अर्धगोले का व्यास। फिर डी बराबर लिखेंगे 14 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं। फिर आगे क्या है साथियों, इस बर्तन की कुल ऊंचाई कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक की कुल ऊंचाई हो जाएगा साथियों। कितना है कुल ऊंचाई, 13 सेंटीमीटर। 13 सेंटीमीटर लिखते हैं। तो इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से हमें क्या निकालना है, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब क्या हुआ साथियों, यह बर्तन किन दो चीज से मिलकर बना है, एक तो अर्धगोला से बना है। तो क्या करेंगे, यहाँ से अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr² जोड़ देंगे किसके साथ, बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πrh। इसके साथ हम जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा, बर्तन की जो है आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ से बिल्कुल ध्यान से देखिए साथियों, बेलन की जो है व्यास वही अर्धगोले का व्यास होगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं साथियों, अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या बराबर क्या लिख देंगे, बेलन की त्रिज्या लिख सकते हैं, त्रिज्या। तो क्या हो जाएगा, आर बराबर व्यास बट्टे में 2, तो d/2 लिख दिए। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, डी कितना है 14, तो 14 बट्टे में 2, 2 से काट देंगे तो कितना आ गया, आर बराबर 7 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं। बर्तन की कुल ऊंचाई दिया है, क्या दिया हुआ साथियों, बर्तन की कुल ऊंचाई। तो लिख देंगे बर्तन की कुल ऊंचाई कितना है, 13 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम 13 सेंटीमीटर लिख देंगे।
यहाँ तक लिख दिया। बर्तन की कुल ऊंचाई कितना है, 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब जो है साथियों बिल्कुल ध्यान से देखिए, यदि देखा जाए बेलन कितना दूर है साथियों, तो बेलन का भाग यहाँ से लेकर यहाँ तक है, बस इतना ही दूर है बेलन का भाग। तो इस बेलन का भाग देख सकते हैं साथियों, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है बेलन का भाग है। तो इसमें हम क्या करेंगे साथियों, जबकि ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक है, तो इसको हम त्रिज्या मान लेते हैं। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, 7। तो 7 हम घटा देंगे तो बेलन की ऊंचाई बन जाएगा साथियों 13 में से। तो यहाँ से लिखेंगे बेलन की ऊंचाई बराबर, क्या लिखेंगे, बेलन की ऊंचाई यानी h बराबर कितना हो जाएगा, 13 माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ से देख रहे होंगे साथियों बेलन की ऊंचाई लिख दिए, h बराबर कितना हो जाएगा, 13 माइनस 7, तो कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर आ गया, क्या h का मान आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो अब जो है क्या निकालना है, बर्तन का, देख रहे होंगे क्वेश्चन में साथियों, बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ से हम क्या करेंगे साथियों, लिखेंगे बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ से हम लिखेंगे बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय, बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा साथियों, बिल्कुल ध्यान से देखिए कौन कौन से बना है बर्तन। तो देख रहे होंगे एक अर्धगोले से बना है, एक जो है बेलन से बना है। तो यहाँ से अर्धगोले का लिखेंगे, इसमें अर्धगोले का, गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और प्लस में बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख देंगे। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई r स्क्वायर और बेलन का 2 पाई r h होता है। इन दोनों में देखेंगे क्या कॉमन है साथियों, तो 2 पाई r तक कॉमन है। तो 2 से 2 कट गया, पाई से पाई कट गया, r दो गो में से एगो कट जाएगा तो एगो बचेगा। यहाँ से 2 पाई r यहाँ तक कट जाएगा तो h बचेगा, तो h यहाँ लिख देंगे। तो यहाँ से 2 गुने पाई का मान 22/7, r का मान अभी जस्ट बतला दिए, यहाँ से निकाल कर कितना है 7, तो यहाँ लिख देंगे 7। और उसके बाद जो है फिर r प्लस h, r का मान कितना है 7 और प्लस में h का मान कितना है 6। तो यहाँ से ये तो कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 गुने 22 और गुने 7 6 13 हो जाएगा ना, तो 13। अब क्या करेंगे, गुना कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, 22 को 2 से गुना करेंगे, 44 गुने 13 कितना हो जाएगा, 4 तिया 12, 4 तिया 12 1 13, फिर यहाँ 31, 4 एकन 4, 4 एकन 4, तो 2 4 और 3 7 और यहाँ से 4 1 5, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही इसका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। तो इस टाइप से आप लोग भी बनाइएगा साथियों, कोई डाउट नहीं होगा। इसे अच्छे से कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। अगर कोई डाउट होता है साथियों तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 13 की ओर साथियों। 13 बिल्कुल VVI क्वेश्चन है साथियों। यह भी जो है साथियों 2024 के लिए बहुत ज़्यादा VVI क्वेश्चन है, VVI, क्योंकि देख रहे होंगे साथियों यह क्वेश्चन 2013 में पूछा गया है। आगे भी इसी टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है साथियों, बिल्कुल ध्यान से देखिए, एक एक लाइन पर क्या आप लोगों को समझा के बतलाएंगे साथियों। क्या है कि एक खिलौना 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक शंकु के आकार का है। तो यहाँ से क्या समझ गए साथियों कि यहाँ से एक शंकु की जो त्रिज्या दिया हुआ है कितना है, 3.5 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना दे दिया है, 3.5 सेंटीमीटर, यानी r बराबर कितना हो गया, 3.5 सेंटीमीटर। शंकु के आकार का है हो गया, जो उसी त्रिज्या, कौन सा त्रिज्या है, यही 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या, उसी त्रिज्या वाले अर्धगोले पर अध्यारोपित है। यह जो शंकु जो है किस पर अध्यारोपित है, यह जो शंकु अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस टाइप से अर्धगोले पर अध्यारोपित हो गया। अब जो शंकु की त्रिज्या होगा वही तो अर्धगोले की त्रिज्या होगा। बोल दिया है साफ साफ कि उसी त्रिज्या, मतलब सेम सेम त्रिज्या,
और इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई, खिलौना कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसकी संपूर्ण ऊंचाई दे दिया, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना दे दिया, 15 सेंटीमीटर। अब आगे क्या बोल रहा है, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। मतलब क्या निकालना है साथियों, इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कब निकलेगा, जब इसका वक्र जोड़ेंगे, इसका वक्र जोड़ेंगे, तभी तो संपूर्ण होगा खिलौने का। तो वक्र जोड़ेंगे तो वक्र क्या होता है, खिलौने में जो है अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr² होता है, प्लस बेलन का πrl होता है। इन दोनों को जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से क्या देख रहे हैं साथियों, जो शंकु की त्रिज्या है वही तो अर्धगोले की, तो यहाँ लिख देंगे शंकु की त्रिज्या बराबर अर्धगोले की त्रिज्या, यानी r बराबर कितना, 3.5 सेंटीमीटर लिख दिया। अब जो है खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई दिया है, कितना दिया है, 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ से लिख देंगे खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई कितना, 15 सेंटीमीटर लिख दिया। यदि हमसे पूछा जाए यहाँ से यहाँ तक 15 सेंटीमीटर है, तो जो है शंकु का भी अलग होगा ऊंचाई, यहाँ से यहीं तक है शंकु, तो इसका ऊंचाई कितना हो जाएगा साथियों, तो क्या करेंगे, इस दूरी को, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को घटा देंगे, पूरे में से तो नहीं निकल जाएगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम घटा देंगे तो ऊपर वाला दूरी निकल जाएगा। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं, यानी r का मान हम घटा देंगे। तो क्या लिखेंगे, शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई यानी h बराबर 15 माइनस 3.5, तो कितना आ जाएगा, 11.5 सेंटीमीटर। आगे यहाँ तक। अब जो है साथियों, किसका हमें क्षेत्रफल निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है खिलौने का। तो यहाँ से लिख देंगे साथियों खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, कि इसका अर्ध वक्र और इसका वक्र, शंकु और जो है अर्धगोला दोनों का वक्र। तो यहाँ से लिख देंगे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देख रहे होंगे साथियों कि यहाँ से L का मान तो दिया ही नहीं है, तो जब नहीं दिया है तो L निकालना पड़ेगा। तो L पहले हम निकाल लेंगे साथियों, यहाँ से थोड़ा सा जगह बना के यहाँ से L बराबर पहले लिख लेंगे। L बराबर क्या होता है, √h² प्लस में r²। तो यहाँ से h बराबर कितना हो जाएगा, h बराबर जो है 11.5 का स्क्वायर प्लस 3.5 का स्क्वायर। 11.5 का स्क्वायर करेंगे साथियों तो क्या हो जाएगा, देख सकते हैं, 5 25 लिख देंगे, 11 को 1 से गुना कर देंगे 12, 12 को 11 से गुना करेंगे 132 पॉइंट जो है 25 आ जाए, रूट अंडर लगा देंगे और फिर प्लस 5 25 और 4 12, 12 25। यह एक ट्रिक है साथियों कि इतना जल्दी कैसे गुना भाग हो गया। तो इसका एक लॉजिक है साथियों, आप लोगों को बतला देते हैं क्या है लॉजिक, कि जब कभी भी इकाई अंक जो है 5 रहे, क्या रहे, इकाई अंक 5 रहे, तो उसका लॉजिक क्या है, जैसे हम मान लेते हैं 25 का स्क्वायर, तो आप लोगों को याद होगा 625 होता है, तो क्या करेंगे, पहले 5 का स्क्वायर कर देंगे, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, तो लिख दिया 25। इस 2 में हम क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे, तो कितना आ गया 3, और 3 को इस 2 से गुना कर देंगे, तो 3 दूना 6, 625 आ गया कि नहीं। तो यही लॉजिक लगा है, यहाँ जो है साथियों 2 है, 132.25 है, ठीक ना, 132 पॉइंट। अब इन दोनों को जोड़ देंगे साथियों तो क्या हो जाएगा, देख सकते हैं, 5 5 10 का 0, हासिल 1, 2 2 4 1 5, यहाँ दशमलव हो जाएगा, 2 2 4 1 5
हो गया। अब यहाँ हासिल तो नहीं, 2 2 4 और फिर यहाँ से 2 1 3 1 4 यानी कि 144.50। जब हम इसका फैक्टर तोड़ेंगे साथियों तो यह किसके नज़दीक है? 144 12 के, तो 12 पॉइंट और 5 का जो है 4 के नज़दीक है, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 2 के नज़दीक है तो 2 लिख देंगे, यानी कि 12 का स्क्वायर 144 होता है, तो 12 पॉइंट जो है 25 लिखते, कोई दिक्कत नहीं। तो इस टाइप से जो है एल निकल के आ गया। अब एल निकल के आ गया तो अब क्या निकालना है? एल निकल के आ गया तो वही इसमें मान बैठा देंगे। तो यहाँ से साथियों क्या लिखेंगे, बिल्कुल ध्यान से देखिए। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल प्लस में अर्धगोले का 2 पाई आर स्क्वायर। इन दोनों में पाई पाई कॉमन है तो पाई कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? पाई आर भी कॉमन हो जाएगा तो पाई आर कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा? एल प्लस में यहाँ से 2 भी बचेगा और आर भी बचेगा। यहाँ आर, 2 गो आर में से 1 आर कॉमन ले लिए, ठीक ना, नजर आ रहा होगा। तो जब 22/7 गुने आर का मान यहाँ से हम लिख सकते हैं 3.5 लिख सकते हैं कि नहीं, इंटू एल का मान कितना है? 12.02, उसके बाद जो है प्लस 2 गुने 3.5, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 22/7 गुने 3.5 ऐसे ही लिख लीजिए। उसके बाद जो है 12.02 प्लस में 3 दूना 6 एक 7 हो जाएगा, 7 जोड़ देंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं साथियों। अब हम क्या करेंगे साथियों, 22/7 लिखेंगे गुने क्या हो जाएगा? 3.5 गुने यहाँ से लिखेंगे 12.02 प्लस में 3.5 को 2 से गुना करेंगे 7 हो जाएगा। तो 22/7 यहाँ से दशमलव उड़ाएंगे तो कितना हो जाएगा? 10। तो यहाँ से लिख देंगे 35/10, फिर गुने 12 और 7 कितना हो जाएगा? 19.02। अब यहाँ से 7 का में 7 5 6 35, 5 से 5 दूना 10 और 2 से 11। समझ में आ गया होगा साथियों। एक बार और बताना, 7 कान को एक बार पढ़ेंगे 7, 7 कान को 5 बार पढ़ेंगे तो 35, इस कान 5 कान को 2 बार पढ़ेंगे तो 10 और 2 से 11 बार में ही कट जाएगा। तो फाइनली क्या आ गया साथियों? यहाँ से 11 गुने 19.02। अब जब हम इसको गुना करेंगे 11 गुने 19.02 को, तो क्या समझेंगे कि यह जो है 1902 है, उसको हम 11 से गुना कर लेंगे। यह रफ है समझाने के लिए। तो 2091 हो जाएगा, फिर यहाँ 2091 हो जाएगा। अब जोड़ देंगे, 2 का 2, 2 का 2 और 9 1 10 का 9 का 9 हो जाएगा, 9 1 10 का 0, एक हासिल 1 1 2 हो गया। और 2 अंक के बाद दशमलव है साथियों, तो 2 अंक के बाद दशमलव देंगे। तो फाइनली जो आंसर आ गया साथियों, इसको गुना करने के बाद कितना आया? 209.22 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही इसका आंसर होगा। यह जो है साथियों रफ के लिए है, जो आप लोगों को इस टाइप से गुना भाग करना है। कोई डाउट नहीं साथियों, अच्छे से इसे कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए साथियों। अगर कोई डाउट होता है तो बिल्कुल साथियों आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 जो है इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा साथियों। तो क्वेश्चन नंबर 14 भी बिल्कुल आसान सा है, देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। यह क्वेश्चन 2022 में पूछा गया हाल फिलहाल। तो यहाँ से देख सकते हैं साथियों कि r बराबर कितना दिया है? 3.5 सेंटीमीटर। ठीक, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। इस टाइप से एक जो है अर्धगोला बना लेंगे साथियों। इसका जो है त्रिज्या दिया है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी दिया है, यानी r बराबर 3.5 सेंटीमीटर लिख दिए। अब जो है साथियों अर्धगोले का लिखेंगे, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से 2 पाई का मान 22/7 और आर का मान 3.5 गुने 3.5 हो गया।
यहाँ से दशमलव उड़ा देंगे 10, यहाँ से दशमलव उड़ा देंगे 10, तो बन जाएगा 2 गुने 22/7 गुने 35/10 गुने 35/10 हो गया यहाँ तक। 7 का में 35, 7 5 6 35, और फिर यह जो है साथियों 5 का में जो है 10 2 बार में, इस 2 से ही 2 कट गया। फिर यहाँ से भी साथियों 5 का में 35 7 बार में, 5 का में 10 2 बार में, इस 2 से 22 को काट देंगे 11 में, तो यहाँ से 11 गुने 7 बच गया, तो 11 7 77 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते होंगे साथियों अभी तक हमने 1 से लेकर 14 तक क्वेश्चन बतलाए हैं। कोई भी अगर डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जैसे हो, जिस रूप में हो, यदि नहीं समझे तो जो है आप लोग क्वेश्चन नंबर भी डाल दीजिएगा, तो हम एक बार और बतला देंगे, ठीक ना साथियों। और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा साथियों। हाँ, एक जो और बात है साथियों कि नोट्स जो है बनाते रहिएगा। क्या कीजिएगा, क्वेश्चन लिखिएगा, क्वेश्चन 1, फिर उसका हल नीचे बनाइएगा, ठीक, फिर क्वेश्चन 2, फिर उसका हल नीचे। इस टाइप से आप लोग क्वेश्चन 1 से 14 तक जो है अच्छे से कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा, और इसको जो है एग्जाम तक बार बार प्रैक्टिस किए तो 100% बोल रहे हैं साथियों मैथ में 95+ नंबर आ जाएगा, क्योंकि इसी टाइप का जो है क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछता है, ठीक ना साथियों। तो उम्मीद करते होंगे यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, अभी के लिए इतना ही। जय हिंद।